उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अलर्ट है तो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। अभी आपने सोनमर्ग की तस्वीरें देखी। वहीं जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां तापमान -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो बर्फबारी के बीच हजारों की संख्या में सैलानी यहां पर भी पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल पहाड़ी राज्यों में ठंड से अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में अभी ठंड और बढ़ेगी। कश्मीर में हो रही बर्फबारी आम लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में जहां करीब 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी करीबन 1.5 फीट के आसपास ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में अभी भी जगह जगह पर बर्फ की सफ़ेद चादर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है। ये तस्वीर श्रीनगर की है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। जर्रा जर्रा जो है वो बर्फ की सफ़ेद आगोश में सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। निसंदेही ये बर्फ जो है कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है, लेकिन ये बर्फ अब धीरे धीरे आम लोगों के लिए आफत बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कश्मीर में जो सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है उससे घाटी में पूरी तरह से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। कहीं हाईवेज बंद है, हवाई यातायात पर असर पड़ा है और साथ ही साथ बर्फीले तूफानों की आशंका भी जताई गई है। हालांकि बीती रात सोनमर्ग में एक ज़बरदस्त स्नो एवलांच आया, लेकिन राहत की बात है कि उसमें किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरीज जारी की गई है, खासकर पर्यटकों के लिए, कि वो गुलमर्ग, सोनमर्ग और जितने भी हिली एरियाज है वहाँ का रुख जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पूछकर करें। तो जम्मू कश्मीर राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ इसी तरह का हाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी है, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। राजौरी में भारी बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बिजली पानी की समस्या है, तो कई घरों पर बर्फ गिरने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि स्थानीय प्रशासन लगातार राहत के काम में लगा हुआ है। सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। पिछले 5 दिन से हमारे यहाँ पे ना तो पानी था ना ही बिजली थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा तावन किया हमारे साथ, और जितनी भी कोशिश की है उन्होंने रोड भी खोली है और बिजली भी पहुँची है हमारे तक, और पानी भी हमारा चल रहा कोटरंका में सब डिवीज़न में। और आप देख सकते हो लाइव यहाँ पे बर्फ़ देखो, रोड में कितनी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस इलाके में लोगों के घर गिरे हैं, शेड गिरे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा तावन दे रही है हमारे साथ। फिर भी अभी कोई पता नहीं मौसम का कैसा चल रहा है, और भी बर्फ़ आ सकती है। जो हमारे स्लोपी एरियाज़ हैं वहाँ भी खदशा रहता है कि कहीं एवलांच ना हो जाए, स्नो स्लाइड ना हो जाए। लोगों के लिए एडवाइजरी इशू की है, लंबरदार चौकीदार को अलर्ट किया गया है, जितने हमारे फील्ड फंक्शनरीज़ हैं उनको अलर्ट किया गया है। लोगों को एडवाइज़ किया गया है कि वो घरों से बाहर जो है कम निकलें। कोई अगर ज़्यादा ही मजबूरी है, ज़रूरी काम है तभी निकलें, और अगर कोई इमरजेंसी है तो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं उन पर रब्ता करें। भारी बर्फबारी की वजह से पिछले 3 दिनों से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। रास्तों पर बर्फ लगातार रास्तों से हटाई जा रही है और इसी वजह से लंबे लंबे जाम भी जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहां पर भी बर्फबारी खूब हो रही है। तस्वीरें इस वक्त जो आपके सामने हैं वो उत्तराखंड के चमोली की, जहां पिछले 24 घंटे से बर्फबारी का दौर जारी है। सड़कों पर करीब 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, जिस वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अब आपको मनाली का हाल दिखाते हैं, जहां घरों की छतों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बिजली के तार और खंबे हर तरफ सब पर बर्फ जमी हुई है। पेड़ भी सफेद दिखाई दे रहे हैं। अब नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ऐसे वक्त में जिंदगी जरूर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मनाली के साथ साथ मंडी में भी स्नोफॉल नॉनस्टॉप जारी है। इसका मजा उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंच तो रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए और देखकर अंदाजा लगाइए कि यहाँ कितनी बर्फ गिरी है। आसपास का जो पूरा इलाका है वो सफेद हो गया है। हरे पेड़ पहाड़ सब सफेद हो गए हैं, घरों की छत सफेद हो गई हैं, गाड़ियां भी सफेद हो गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि बर्फ की पूरी चादर इस इलाके को अपने बाहों में समेटे हुए है।